महाभारत के अनुसार अर्जुन की 4 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम था द्रौपदी, दूसरी पत्नी का नाम था सुभद्रा जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी, और तीसरी पत्नी का नाम था उलूपी जो कि एक नाग कन्या थी, और चौथी पत्नी का नाम था चित्रांगदा जो कि एक चित्रवाहन वंश के राजा की पुत्री थी। तो आज की वीडियो में आइए जानते हैं अर्जुन की कितनी बेटियां थीं और उनके नाम क्या थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपको मिलती रहे। अर्जुन की पुत्रियां प्रगति और प्रज्ञा का जीवन महाभारत की कहानियों में एक अद्वितीय स्थान रखता है। इन दोनों बहनों ने अपने पिता अर्जुन से न केवल युद्ध कौशल सीखा बल्कि अपने जीवन में सद्गुणों और नैतिकता का पालन भी किया। उनके जीवन में विभिन्न पहलू हमें प्रेरणा और सीख प्रदान करते हैं। प्रगति अर्जुन की बड़ी बेटी थी, उसका नाम ही उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। वो निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहने वाली थी। प्रगति ने बचपन से ही अपने पिता और चाचाओं से युद्ध कौशल और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। उसने न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि राज्य के प्रशासन में भी अपनी कुशलता दिखाई। प्रगति का धैर्य और समझदारी उसे अन्य राजकुमारियों से अलग बनाता था। प्रज्ञा प्रगति की छोटी बहन थी। उसका नाम उसके गहरे ज्ञान और विवेक को दर्शाता है। प्रज्ञा ने भी अपने पिता से युद्ध कौशल सीखा, लेकिन उसकी विशेषज्ञता उसके आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण में थी। वो वेदों और शास्त्रों में निपुण थी और अपने ज्ञान से लोगों को मार्गदर्शन करती थी। प्रज्ञा का जीवन एक संतुलन का उदाहरण था, जहां उसने युद्ध और ज्ञान दोनों में समान रूप से महारत हासिल की। प्रगति और प्रज्ञा का बचपन महाभारत के युद्ध की तैयारियों के बीच बीता। उन्होंने अपने परिवार के साथ कठिनाइयों का सामना किया और अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। उन्होंने अपने भाइयों अभिमन्यु और अन्य पांडवों के साथ मिलकर विभिन्न युद्ध कौशल और रणनीतियों को सीखा। ये प्रशिक्षण उन्हें भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण था। इन दोनों बहनों ने युद्ध के समय न केवल अपने परिवार का समर्थन किया बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी निर्वाह किया। प्रगति ने राज्य के प्रशासन में अपनी मुख्य भूमिका निभाई और युद्ध के समय संसाधनों का प्रबंधन किया। वहीं प्रज्ञा ने युद्ध के समय लोगों को मानसिक और आध्यात्मिक सहारा प्रदान किया। उसकी ज्ञानवर्धक बातें और सलाह ने कई लोगों को प्रेरित किया और उनका मार्गदर्शन किया। महाभारत के युद्ध के बाद भी प्रगति और प्रज्ञा ने अपने जीवन को धर्म और न्याय के पथ पर अग्रसर किया। उन्होंने अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए विभिन्न कार्य किए। प्रगति ने राज्य के पुनर्निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और प्रज्ञा ने समाज में शिक्षा और ज्ञान का प्रचार किया। उनके कार्यों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद की। प्रगति और प्रज्ञा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। उनकी साहस, धैर्य और बुद्धि हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाएं और अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। उनकी जीवन यात्रा हमें यह संदेश देती है कि सच्चे योद्धा और ज्ञानी व्यक्ति वही होते हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही ज्ञान भरी बातें मिलती रहें।